तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित सर। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया आपके लिए जो बहुत ही आपका फायदेमंद है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तो इस वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से बता देता हूँ कि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से वीडियो को शेयर करना ना भूलना और लाइक कर दो इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए लेट्स गो। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो टॉपिक क्या है। तो देखो टॉपिक तो वो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पर देखो एक चीज के बारे में समझना है, एस वी ओ, ठीक है। एस वी ओ। अब बोलोगे सर ये एस वी ओ का मतलब क्या होता है, ये एस वी ओ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि एस वी ओ का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ग्रामर आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आज के युग में, आज के डे में आप लोग ग्रामर अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई भी मतलब बोल सकता है कि ग्रामर मतलब इंग्लिश इनको नहीं आता। ये ग्रामर के बिना इंग्लिश तो अधूरा ही है, क्योंकि नहीं होगा ना, इस वजह से। तो ये एस व्यू आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना, बताना, वरना आप नहीं समझ पाओगे कि मोहित सर ने क्या पढ़ा है आज की वीडियो में। तो देखो बताता हूँ आप लोग को एस व्यू का मतलब क्या होता है। चलिए पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। बिना देखो किसी भी अगर सेंटेंस हो, उसमें से अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे तो वो क्या, हम लोग को जो सेंटेंस है वो समझ नहीं आता, ठीक है। तो उसमें से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब बताता हूं आपको। तो देखिए सब्जेक्ट पहले क्या होता है, पहले मैं लिखता हूं इधर, पहले लिखता हूं ग्रामर। ये ग्रामर लिख देना मेरे। तो पहले बताता हूं आप लोग को सब्जेक्ट क्या होता है। सब सब्जेक्ट मैंने लिखा दिया। अब सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, तो उसको बोलते हैं विषय। क्या बोलते हैं हम लोग, विषय, ठीक है। हो गया विषय, ठीक है। हमने लिखा दिया इधर। अब सब्जेक्ट हम लोग को मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो मतलब जो किसी भी सेंटेंस में अगर जो कर रहा है, जिसके मतलब जो कर रहा है, वो काम जो कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। आपको बताता हूँ आप लोगों को, समझिए। किसी भी वाक्य में अगर जो काम कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट यानी विषय, ठीक है। आप मतलब बोलता हूँ आप लोगों को कि अब वर्ब क्या होता है। वर्ब यानी होता है क्रिया, ठीक है। अब वर्ब क्या होता है, तो वर्ब वो होता है कि जिसे मैंने सब्जेक्ट बताया, किसी भी वाक्य में अगर जो काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। वर्ब का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य में अगर जो काम मतलब हो रहा है, मतलब काम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब। यानी किसी भी वाक्य में अगर काम हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब, ठीक है। जो काम कर रहा है, करता है, मतलब कर रहा है, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। जो काम हो रहा है उसको हम बोलेंगे वर्ब, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, विषय वस्तु, ठीक है। क्या बोले, ऑब्जेक्ट को विषय वस्तु। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी अगर किसी भी वाक्य में मतलब काम की जाने का मतलब उसका असर पड़ा, किस पे असर पड़ रहा है, तो मतलब किसी भी वाक्य में अगर उस काम किए जाने वाले को असर, मतलब काम होने पर असर पड़ रहा है वस्तु पर, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब कि विषय वस्तु। इसका मतलब होता है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर जो काम जो कर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जो काम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। और किसी भी काम मतलब वाक्य में अगर उस चीज का असर पड़ रहा है, ठीक है, असर पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे उसको ऑब्जेक्ट। उसको क्या कहलाता है, विषय वस्तु, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उसका तो एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आप लोगों को मतलब आसानी होगा समझने में, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूँ आप सबको कि इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एसवीओ कैसे पहचाने, ठीक है। तो मैं इधर एग्जांपल इधर लिख दिया हूँ। अब मैं आपको उसको पहचानना सिखाऊं कैसे पहचानते, ठीक है। अब देखते रहो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ पहले सब्जेक्ट देखो कैसे पहचानते। देखो सब्जेक्ट, अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसके अंदर तो सबसे पहले याद रखना कि
जो सब्जेक्ट होता है, मैं आपको बताया था, जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें वाक्य में होता है कि जो कर रहा है उसको सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, कौन जा रहा है, तो मैं, यानी मैं आई, मैं, तो वो बता रहा है जो करता है वो, तो ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें भी हो गया आई यानी मैं, ये भी अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। समझे आप लोग? अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अब इसमें क्या ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वर्ब, वर्ब, ठीक है, वर्ब कैसे बचाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब नीचे वाले में देखते हैं, इधर देखते पहले, मैं जा रहा हूँ, इसके अंदर समझ आएगा कि मैं और आई हो गया सब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो है वर्ब क्या है, तो वर्ब में भी आपको जैसे कि बताया था मैं कि जो वाक्य में हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, तो इसमें मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं, तो जा, जा जो हुआ ना, ये जा, वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो जा हुआ वर्ब, तो यानी जा यानी क्या होता है, इसका इंग्लिश गोइंग होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, अपना वर्ब, समझे आप लोग? अब नीचे देखो, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, तो इसका क्या होता है, इसमें क्या होगा, तो वह हो गया, देखो वह जो पहला सेंटेंस का मैं हुआ, ये सब हो गया सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, इधर ही सब्जेक्ट हो गया। अब इससे पढ़ रहा है, पढ़, पढ़, जो पढ़ हुआ है वो वर्ब है, ठीक है, यानी जो हो रहा है, तो पढ़ यानी स्टडिंग, ये हो गया अपना वर्ब। लिखते रहो, समझते रहो, ठीक है। हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो हम जो हो गया वो हो गया सब्जेक्ट, और खेल रहे हैं वी आर प्ले, समझे? तो हम खेल रहे हैं, तो हम खेल रहे हैं यानी वी आर प्लेइंग, तो वी भी हो गया, हम भी हो गया, सब्जेक्ट हो गया। खेल रहे हैं, तो क्या उसमें क्या हो रहा है, और वर्ब में क्या बोला गया कि जो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, खेल रहे हैं, तो खेल हो गया वर्ब, प्लेइंग वर्ब हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सर, आप बोलोगे सर कि आप बता रहे हो तो किसी भी एग्जाम्पल में बता रहे हो कि सब्जेक्ट बता रहे हो, वर्ब बता रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बता रहे हो, बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं आपको इस वीडियो में है आप लोग को SVO बोला, ठान लो, बता दूंगा, SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तीन एग्जाम्पल समझ में आया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और वर्ब कैसे मतलब समझ आए। अब बताता हूँ आप लोग को कि ऑब्जेक्ट कैसे होगा, ठीक है। तो वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है, वह किताब पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग बुक, ही इज स्टडिंग बुक। इसमें क्या बोला कि देखो, मैंने ऑब्जेक्ट का आपको जैसे बताया था कि इसका क्या होगा, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब कि अगर किसी भी वाक्य में अगर किए जाने वाली वस्तु में असर पड़ रहा है, ठीक है, किए जाने वाली वस्तु पर असर पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसमें असर देखते, देखो वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो असर किस पे पड़ रहा है, असर किस पे पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब, किताब पर असर पड़ रहा है, बुक पे पड़ रहा है, ठीक है। तो जो बुक हो गया, ठीक है, जो बुक हो गया, ये बुक किताब हो गया, तो वो हो गया अपना ऑब्जेक्ट, क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, समझे, ऑब्जेक्ट हो गया। असर पड़ रहा है, किस पे असर पड़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, तो किताब, ठीक है, किताब पढ़ रहा है यानी ही इज स्टडिंग बुक, ठीक है, ही इज स्टडिंग बुक। अब इसमें भी यही सेम हो गया कि ही जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, और पढ़ यानी हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं वर्ब, पढ़ यानी स्टडी, जो हो गया अपना क्या होगा, वर्ब होगा। नीचे देखो, मैं पार्क जा रहा हूं, मैं पार्क जा रहा हूं, मैं अब इससे बोला कहां, कहां जा रहा हूं, तो पार्क जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, तो पार्क जा रहा हूं, तो जो पार्क हो गया वो अपना हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, पार्क अपना ऑब्जेक्ट। अब इसमें बोला कि मैं जो हो गया वो हो गया अपना सब्जेक्ट, और गोइंग, हाँ, इसमें बोला कि जो कर रहा है, मतलब जो कर रहा है, तो मैं पार्क जा रहा हूं, तो क्या कर रहा है उसमें, क्या कर क्या रहा है, तो जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है, तो इसका हो गया मतलब क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया। समझा आप लोगों को, समझा दिया था आपको 5 एग्जाम्पल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा फिर से। तो इधर आपको 5 एग्जाम्पल समझा दिया, अगर नहीं समझा तो फिर से कमेंट करके पूछे। इस वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तो मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।